दोस्तों बीती 23 मई को मैंने देश की फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर कम्युनिटी के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसे आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में अब आपके सामने दूसरा वीडियो, जिसे आप पार्ट 2 कह सकते हैं, मैं लेके आया हूं। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि इस वीडियो को भी देश के अधिकांश फार्मासिस्ट कम्युनिटी ही इस वीडियो को देख रही होगी। दोस्तों, मैंने उस पिछले वीडियो पर आपके सैकड़ों कमेंट्स पढ़े और लगभग सभी कमेंट्स का मैंने वहां पर जवाब देने की भी कोशिश की। और मैंने जो फील किया वो मैंने यही फील किया कि इस वक्त आप लोग, सभी लोग, जो भी फार्मासिस्ट कम्युनिटी है, वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो अधिकांश की जो समस्या है वो शायद यही है। दोस्तों, आप डट कर फ्रंट लाइन वर्कर की तरह मैदान में डट करके काम तो कर रहे हो, लोगों की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई चिंता है जो आपको सताए हुए है। आप डट करके अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोगों की और समाज की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की और अपने परिवार को आप असुरक्षित सा महसूस कर रहे हो। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को अकेला ना समझें। आप सारा देश, चाहे किसी ने आपसे आकर के कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन सारा देश आपकी वैल्यू को समझता है, आपकी इंपॉर्टेंस को समझता है। आपकी वैल्यू और आपके इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको सिर्फ एक ये उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक सेमिनार का उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक सेमिनार में एक बार मैंने अपनी जेब से 2000 रुपये का नोट निकाला और ऑडियंस की तरफ दिखाते हुए पूछा कि इस 2000 के नोट को मैं आप में से किसी को देना चाहता हूँ। कौन है जो इस 2000 के नोट को लेना चाहेगा? और वहाँ जो भी ऑडियंस बैठी थी, लगभग सभी के हाथ वहाँ पर उठ गए कि नोट हमें चाहिए। उसके बाद उस नोट को मैंने अपने हाथों में लेके ऐसे क्रश कर दिया, और क्रश करने के बाद में उसकी बॉल सी बना करके मैंने लोगों से पूछा कि क्या अब भी कोई है जो इस नोट को लेना चाहेगा? वहाँ पर बैठी ऑडियंस के हाथ फिर वापस से सभी के हाथ उठ गए कि हमें अभी भी चाहिए। उसके बाद मैंने उस क्रश किए हुए नोट को मैंने स्टेज पे रखे हुए एक डस्टबिन, गंदा सा डस्टबिन था, मैंने उस डस्टबिन में डाल दिया। और डस्टबिन में डालने के बाद मैंने फिर लोगों से पूछा कि मैंने इसे गंदगी में डाल दिया है, क्या अब भी कोई है जो इस नोट को लेना चाहेगा? सभी हाथ फिर से खड़े हुए थे कि नोट हमें अब भी चाहिए। और उसके बाद मैंने लोगों से कहा कि दोस्तों, यदि मैं इस नोट को अपने पैरों में कुचल डालूं, अपने जूतों से नीचे कुचल डालूं, तो क्या तब भी आप में से कोई है जो इसे लेना चाहेगा? और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ फिर से सभी लोगों के हाथ खड़े हुए थे कि हाँ, ये नोट हमें अब भी चाहिए। दोस्तों, मैंने उस नोट को कुचला, दबाया, क्रश किया, गंदगी में फेंका, सब कुछ किया। उसके बाद भी लोग वहाँ पर जो उपस्थित थे उस नोट को लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इतना सब कुछ भी हो गया, उसके बाद भी उस नोट की वैल्यू कम नहीं हुई है। उस नोट की वैल्यू जो है वो 2000 ही है। वो जो नोट है वो 2000 में ही चलने वाला है, जब भी चलेगा 1900 में भी नहीं चलेगा। वहाँ उपस्थित लोगों को उसकी एक्चुअल वैल्यू पता थी। दोस्तों, वो था तो एक कागज़ का टुकड़ा, लेकिन कीमती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे कई 100 करोड़ गुना कीमती हम खुद हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, हम कई बार हारते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं। कई बार लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या राय बना लेते हैं, हमें लोग पता नहीं क्या क्या मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, क्या क्या हमें समझने लगते हैं, और हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या उनकी राय बन जाती है, और जिस राय की वजह से हमको लगने लगता है कि हमारी अब शायद कोई वैल्यू नहीं रही। दोस्तों, ध्यान रखें, आपके साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, और भविष्य में आपके साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपकी वैल्यू कम नहीं होती। What people think about you will not decide who you are. आपके अलावा इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है आपकी ज़िंदगी बदलने की, इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। सरकार आपको लेके क्या कदम उठाएगी मुझे नहीं पता। सरकार बेशक आपको अनदेखा करे, लेकिन आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है। खुद को मोटिवेटेड रखो। दोस्तों, खुद के लिए कभी भी लो फीलिंग मत लेके आओ, बल्कि अपने आप को ब्लेस्ड फील करो कि ऐसी भयंकर महामारी में भी आपकी सांसें आज चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने, भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है। आज सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आप आज बैठ करके मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप जिंदा हो। आप सेलिब्रेट करो इस पल को, भगवान को धन्यवाद दो, उस खुदा को धन्यवाद दो कि वो आपके साथ है। सरकार बेशक आपके साथ ना हो, लेकिन भगवान आपके साथ है, और जब भगवान आपके साथ है, समझो सब कुछ आपके साथ है। दोस्तों, सबसे अच्छा गिफ्ट अगर हम आज किसी को दे सकते हैं तो वो है हौसला और उम्मीद देना। इसलिए आज आप सभी लोगों को एक हौसला और उम्मीद देने के लिए आपकी AIOCD यानी कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के कंट्री प्रेसिडेंट मिस्टर JS शिंदे और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राजीव सिंघल जी ने मुझे एक संदेश, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं आपको इस संदेश में वो सुनाना चाहता हूँ। पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सभी केमिस्ट भाइयों और उसके परिवारजनों, पिछले 1-1.5 साल से आप सभी लोगों ने
कोरोना की इस महामारी में जो काम किया है, जो योगदान दिया है, उसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हो। दोस्तों, इस प्रामाणिक काम करते समय हमारे कई रिटेल होलसेल या उनके परिवारजनों को भी नुकसान हुआ, फिर भी हमें कोरोना वॉरियर नहीं कहने के कारण भी आपने जो योगदान दिया है उसके लिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट स्वयं मुझे भी आपका अभिमान है और मैं आपको ही सच्चा हीरो कहता हूँ। दोस्तों, आने वाले समय में आज जो भी समय कोरोना का शुरू है, इसमें आपको स्वयं को सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें और काम जो आप कर रहे हैं उसका योगदान करते रहे। इसके लिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आपके साथ तत्पर रहेगी। आज और आपका साथ हम आज भी दे रहे हैं और कल भी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देश के सभी 9,40,000 केमिस्टों को नमस्कार। वर्तमान परिस्थिति में हम बड़े संकट काल से गुजर रहे हैं और इस समय आवश्यक है कि हम अपना मनोबल बनाए रखें, अपना कार्य करते रहें, क्योंकि आप ही अपने इस जीवन में देश के 130 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। जिस प्रकार डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल का स्टाफ, सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार 5वीं पायदान पर आप बहुत महत्वपूर्ण है देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, क्योंकि आपने 24 घंटे 365 दिन गए मार्च से आज तक अपनी सेवाएं दी हैं। हमें हमारा कार्य करते रहना है, हमें अपने परिवार को, अपने स्टाफ को, सबको सुरक्षित रखते हुए हम अपना कार्य करें। वैक्सीन लगेगा या नहीं लगेगा हमें प्रायोरिटी पे ये नहीं मालूम है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सदैव से ही कोई भी मसला हो केमिस्टों के हितों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रही है और प्रयासरत रहेगी। हमारा कर्तव्य देश के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हम सभी मिलकर देश के स्वास्थ्य की रक्षा करें। जो कार्य हम और आप कर रहे हैं वह कार्य करते रहें। निश्चित रूप से आप सच्चे कोविड वॉरियर हैं, यह मन में धारण करें। मोटिवेशन स्पीकर श्री शैलेंद्र जी ने बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया है। हम अपने सब के लिए, अपने सारे केमिस्टों के लिए, देश के होलसेलर, रिटेलर, C&F डिस्ट्रीब्यूटर, उनका स्टाफ, उन सब के लिए 5 बजे अपने अपने स्थान पर जहाँ भी हम हैं, अपनी दुकानों पर हैं, वहाँ खड़े होकर हम ताली बजाएं ताकि हम अपना मनोबल कायम रख सकें, देश के केमिस्टों का मनोबल कायम रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय केमिस्ट। मैं राजीव सिंघल, जनरल सेक्रेटरी AIOCD। थैंक यू। सुना आपने। और दोस्तों, इन टॉप 2 अथॉरिटीज़ की जो बातों का मैं जो ओवरऑल सार निकाल पाया हूँ, उसे अगर मैं अपने शब्दों में अगर आपको बयां करूँ अपने अंदाज में, तो मैं ये कहूँगा उनकी टोटल बातों का जो सार है कि कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपील की थी कि आने वाली 31 मई को शाम को 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर, अपनी छत पर, अपनी बालकनी आदि में खड़े होकर के दिल से देश के फार्मासिस्ट को धन्यवाद करते हुए दिल से 2-3 मिनट तक लगातार तालियां बजाएं। दोस्तों, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ आपकी एक आवाज़ बनने की कोशिश की है। इसलिए ये भी जरूरी नहीं है कि इस वीडियो को सभी देशवासियों ने देखा हो, नहीं देखा है तो जरूरी नहीं है कि उस दिन सभी लोग मिलकर के तालियां बजाएं। कोई मीडिया ने भी इसको कवर नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी आवाज़ खुद बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके शुभचिंतक और आप खुद उस दिन खड़े होकर के अपने लिए 2 से 3 मिनट तक तालियां बजाएं और खुद पर फख्र महसूस करें। उस दिन आपको आपकी कीमत का सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आपको आपकी एग्जिस्टेंस का सेल्फ रियलाइजेशन होगा जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, आप जब खुद के ऊपर गर्व करेंगे। आप अभी के अभी, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप अभी के अभी अपनी पीठ पर हाथ रख के बोलिए शाबाश। अपने आप से बोलिए कि तुझे कोई माने या ना माने, लेकिन तू देश की हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है। खुद पर गर्व करिए, कहिए अपने आप से कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।
और दोस्तों फाइनली उस 31 मई के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आपके दोस्त, आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आप खुद जब अपने लिए तालियां बजाएं या जो भी एक्टिविटी करते हैं वो करें, उस दिन उसका फ़ोटो खींचें और लगभग 30 सेकंड तक का वीडियो भी यदि भेज सकते हैं तो मुझे मेरे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर 9111980557 पर मुझे व्हाट्सअप करें। हम उन वीडियोस को अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट करेंगे और साथ में अपने अगले वीडियो में उसको फीचर करेंगे और साथ ही देश की मीडिया तक भी हम ये खबर पहुंचाएंगे। आपसे भी मेरा निवेदन है कि यदि आपका कोई परिचित प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो वो भी इस अद्भुत क्षण को कैप्चर करे या वो पूर्व में इसकी घटना अखबार में दें कि ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप बेस्ट हैं, यू आर द बेस्ट। आप देश के रियल सुपर हीरोज में से एक हैं। आप सभी फार्मासिस्ट पर हमें गर्व है, सारे देश को गर्व है और उतना ही गर्व है जितना गर्व एक डॉक्टर पे होता है या देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक पे होता है। एक बात मैं आपको और यहाँ क्लियर कर दूं कि मेरी नज़रों में, क्योंकि बीइंग अ कॉमन मैन, मेरी नज़रों में फार्मासिस्ट यानी हर वो व्यक्ति जो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो फार्मा सेल्समैन हो, मेरी दृष्टि में सभी एक हैं क्योंकि मैं एक टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कोच। एज ए बीइंग अ कॉमन मैन हमारे लिए सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फेस एक मेडिकल स्टोर होता है। इसलिए मेरी भावनाओं को समझिए, मेरे लिए आप सभी फार्मासिस्ट एक ही हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था और मेरा जो ये वाला वीडियो है, ये दोनों वीडियो जो थे मेडिकल वालों के लिए जो मैंने स्पेशल बनाए थे, ये वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है। बाकी अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे पिछले वीडियो की तरह ऐसे भी प्यार दें। और एक गुजारिश और है कि साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, उसे भूलें नहीं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और 31 मई को शाम को 5 बजे ध्यान रखना। बाकी फिर मिलते हैं मेरे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।